अब बात भारत की कूटनीति की। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद पहली बार बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस की मुलाकात हुई, जहां भारत ने अपनी रणनीति पूरी तरह से साफ की। भारत ने दो टूक बांग्लादेश में हिंदू समेत सभी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई का मुद्दा उठाया, जिसे लेकर बांग्लादेश पर दुनिया के कई देश सवाल खड़े कर चुके थे। भारत ने बांग्लादेश से यह भी कहा कि भारत बांग्लादेश में स्थिर, शांतिप्रिय, विकासशील और समावेशी प्रजातंत्र के पक्ष में है। आखिर ऐसे हालात में इस मुलाकात के क्या मायने हैं, आइए उसे समझने की कोशिश करते हैं। करीब 8 महीनों से बांग्लादेश की ओर से जारी तल्ख बयान, हिंदुओं पर हिंसा, शेख हसीना के भारत में शरण पर सवाल समेत कई मुद्दों पर तनातनी के बीच जब ये तस्वीरें सामने आईं, तो इन तस्वीरों में भारत बांग्लादेश के भविष्य के संबंधों के कई संकेत भी दिखे। क्योंकि पीएम मोदी और बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस की इस मुलाकात में पड़ोसी देश की ओर से कई संदेश दिए गए। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में बिम्स्टेक सम्मेलन के दौरान पीएम मोदी और मोहम्मद यूनुस की ये मुलाकात यूं तो कई मायनों में अहम है, लेकिन बड़ी बात यह है कि इस मुलाकात की पहल खुद बांग्लादेश की ओर से हुई। बांग्लादेशी अधिकारियों ने मोहम्मद यूनुस की पीएम मोदी से मुलाकात का अनुरोध किया। बड़ी बात यह भी है कि मोहम्मद यूनुस के चीन के दौरे के ठीक बाद पीएम मोदी से मुलाकात की पहल की गई और मोदी और मोहम्मद यूनुस की ये मुलाकात अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वाले एक्शन के बाद हुई है। तो क्या भारत की अहमियत को कम कर चीन को तवज्जो देने के बांग्लादेश के प्लान को कोई झटका लगा है? क्या बदले हुए भू राजनीतिक समीकरणों को देखते हुए बांग्लादेश फिर से भारत से संबंध दुरुस्त करने में जुट गया है? क्योंकि 5 अगस्त 2024 को ढाका में शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद पहली बार दोनों देशों के प्रमुखों के बीच मुलाकात हुई और पहली ही मुलाकात में पीएम मोदी ने भारत के रुख से बांग्लादेश को साफ साफ अवगत करा दिया। मोहम्मद यूनुस के सामने पीएम मोदी ने बेहद सख्ती से बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हुई हिंसा और उनकी सुरक्षा का मुद्दा उठा दिया। माइनॉरिटीज की, अल्पसंख्यकों की जो वहाँ पे हालत है और इस विषय को लेके बातचीत में जो दोनों लीडर्स के बीच में हुई, जैसा मैंने अपने रिमार्क्स में कहा, प्रधानमंत्री जी ने इस मुद्दे को खुल के सामने रखा। इसके बारे में हमारी गहरी चिंता उन्होंने जताई और इसका असर जो बाकी समाज पे होता है उसके बारे में प्रोफेसर यूनुस को अवगत कराया और उन्होंने अपनी आशा जताई कि आखिरकार ये जो मुद्दा है, इसकी जो जिम्मेदारी है वो बांग्लादेश सरकार की है। उन्होंने आशा जताई कि बांग्लादेश सरकार इस विषय पे अपनी जिम्मेदारियों पे खरी उतरेगी और इन चीज़ों को आगे इनकी जांच करेगी। जाहिर है भारत का रुख साफ और सख्त है। पड़ोसी के साथ अच्छे संबंधों की वकालत है, लेकिन दोस्ती की आड़ में विरोध नीति और बयानबाजी बिल्कुल स्वीकार नहीं। एक दिन पहले डिनर पर प्रधानमंत्री मोदी और मोहम्मद यूनुस अगल बगल बैठे थे, लेकिन दोनों के बीच बात नहीं हुई, जिसके बाद बांग्लादेश की ओर से मुलाकात के लिए अनुरोध हुआ। Expecting a meeting between Professor Yunus and Indian Prime Minister Modi, has there been any request from your side for a meeting? There has been a request from our side, and we certainly hope that this will take place. भारत ने इस अनुरोध को स्वीकार किया और दोनों नेताओं के बीच करीब 15 से 20 मिनट की बातचीत हुई। यह औपचारिक द्विपक्षीय मुलाकात नहीं थी, लेकिन इसने दोनों देशों के बीच तनाव को जरूर कुछ कम किया है। सबसे बड़ी बात, खुद मोहम्मद यूनुस भारत से फिर संबंध दुरुस्त करने की कोशिश करते दिख रहे हैं। शायद यही वजह है कि इस मुलाकात के दौरान मोहम्मद यूनुस ने प्रधानमंत्री मोदी को साल 2015 की एक तस्वीर भी सौंपी। ये 3 जनवरी 2015 की तस्वीर है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस को सम्मानित कर रहे हैं। लेकिन 9 साल बाद सरकार में आए मोहम्मद यूनुस भारत विरोधी रुख को बढ़ाने का प्रयास करने लगे। लेकिन अब बांग्लादेश के रुख से लग रहा है कि भारत के विरोध वाला रवैया खुद मोहम्मद यूनुस और बांग्लादेश की अंतरिम सरकार पर भारी पड़ गया है। आज तक ब्यूरो।
भारत और बांग्लादेश की ये मुलाकात उस वक्त हुई है जब बांग्लादेश के नेताओं के बयान और चीन की बढ़ती दखलंदाजी ने रिश्तों में खटास लाई है। लेकिन भारत ने साफ कर दिया है कि अगर बांग्लादेश अपनी रणनीति भारत के खिलाफ लेकर जाता है तो उसकी परेशानी और बढ़ सकती है। बांग्लादेश क्या चीन का मोहरा बनता जा रहा है? क्या भारत के खिलाफ चीन बांग्लादेश का इस्तेमाल कर रहा है? चीन की हर चाल का जवाब भारत के पास है और बांग्लादेश की हर गुस्ताखी पर भारत की पैनी नजर है। पिछले कुछ दिनों से यूसुफ के बयानों के बाद भारत की सख्ती और फिर ये मुलाकात कहीं न कहीं चीन के साथ बांग्लादेश को भारत की वार्निंग है, क्योंकि अगर बांग्लादेश नहीं सुधरा तो उसकी चौतरफा मुश्किलें बढ़ सकती हैं। कुछ दिन पहले चीन की यात्रा पर मोहम्मद यूनुस ने भारत के नॉर्थ ईस्ट के 7 राज्यों को लेकर आपत्तिजनक बयान दिया था और कहा था कि ये राज्य भूमि से घिरे हैं, इनके पास समंदर तक जाने का कोई रास्ता नहीं है और उन्होंने बांग्लादेश को इस क्षेत्र में महासागर का एकमात्र संरक्षक बताया था। बैंकॉक में भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस को करारा जवाब दिया। हम बिम्स्टेक के प्रति अपनी विशेष जिम्मेदारी को समझते हैं। आखिरकार हमारे पास बंगाल की खाड़ी में लगभग 6500 किलोमीटर की सबसे लंबी तटरेखा है। भारत की सीमाएं न केवल 5 बिम्स्टेक सदस्य देशों के साथ जुड़ी हैं, बल्कि बंगाल की खाड़ी, भारतीय उपमहाद्वीप और आसियान के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी भी है। खासतौर पर हमारा पूर्वोत्तर क्षेत्र बिम्स्टेक के लिए एक संपर्क केंद्र के रूप में उभर रहा है, जिसमें सड़कों, रेलवे, जलमार्गों, ग्रिड और पाइपलाइनों का एक व्यापक नेटवर्क मौजूद है। त्रिपक्षीय राजमार्ग के पूरा होते ही भारत का पूर्वोत्तर प्रशांत महासागर से जुड़ जाएगा और ये एक गेम चेंजर साबित होगा। हम मानते हैं कि सहयोग का मतलब है हम सब मिलकर काम करें, न कि अपनी सुविधा के अनुसार चीजों को अपनाएं या चेरी पिकिंग करें। जिस तरह से यूनुस की सरकार जिहादियों से मिलके सोसाइटी को रेडिकलाइज कर रही है, वो हमें भूलना नहीं चाहिए। जो अलायंस है यूनुस सरकार का जिहादियों के साथ, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है। आप देखिए कि कुछ समय पहले यूनुस की सरकार ने ISI डेलीगेशन को होस्ट किया। ISI के जो सीनियर ऑफिशियल्स आए थे सीक्रेट मिशन पर जी, पाकिस्तान का कार्ड वो खेल रहे हैं। अभी 2 हफ्ते में बांग्लादेश पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर इशाक दर को होस्ट करेंगे। वो चाइना कार्ड तो खेल रहे हैं, वैसे भी पाकिस्तान कार्ड भी खेल रहे हैं। और भारत के नॉर्थ ईस्ट के बारे में उन्होंने चर्चा की चाइनीज सॉइल से। तो इससे सारा इंडिकेशन यही मिलता है कि जो इनका जो एंटी इंडिया एटीट्यूड है वो बदलने वाला नहीं है। डॉक्टर एस जयशंकर ने बैंकॉक में यूनुस को भारत, म्यांमार, थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग की याद दिलाई, जो 2027 तक बनकर तैयार होगा। ये गेम चेंजर हाईवे भारत के पूर्वोत्तर को प्रशांत महासागर से जोड़ेगा। मैप के जरिए देखिए, लगभग 1360 किलोमीटर लंबा 4 लेन का हाईवे भारत के मणिपुर में मोरेह से शुरू होता है, फिर म्यांमार के मोरेह, मैंडले, नेपिडो और बागो के बाद थाईलैंड में प्रवेश करता है और वहां माए सोट तक जाता है और फिर वहां से प्रशांत महासागर तक का रास्ता खुला है। यह हाईवे लगभग 70% बन चुका है और 2027 तक पूरी तरह तैयार हो जाएगा। इतना ही नहीं, चीन के साथ नजदीकी बना रहे बांग्लादेश को अमेरिका ने बड़ा झटका दिया है, जहां उसकी अर्थव्यवस्था बिगड़ती नजर आ रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बांग्लादेश पर 37% का टैरिफ लगाया है। ये बांग्लादेश की ओर से अमेरिकी सामानों पर लगाए गए 74% टैरिफ का जवाब है। इसका सबसे बुरा असर बांग्लादेश के रेडीमेड गारमेंट उद्योग पर पड़ेगा, जो अमेरिका को $8.4 बिलियन का निर्यात करता है। यूनुस का चीन को बांग्लादेश में आकर सामान बनाने और उसे अमेरिका समेत पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करने का ऑफर बांग्लादेश के लिए महंगा साबित हुआ है। दरअसल चीन के दौरे में यूनुस ने न केवल चीन के साथ $2.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर के निवेश, ऋण और अनुदान पर समझौते किए, बल्कि उसे तीस्ता नदी परियोजना और मोंगला बंदरगाह जैसे प्रोजेक्ट में भी दखल देने का मौका दिया। बंगाल की खाड़ी में चीन को आर्थिक पैठ बढ़ाने का मौका देकर बांग्लादेश ने भारत के साथ साथ अमेरिका की चिंता भी बढ़ाई है।
यूनुस जब आए तो अमेरिका में जो बाइडेन की सरकार थी, जिससे उन्हें मदद मिल रही थी, मगर अब अमेरिका में ट्रंप की सरकार है और उसकी तिरछी नजर चीन से मेलजोल बढ़ाने वाले बांग्लादेश पर भी है। जिस मुल्क का जन्म ही भारत की वजह से हुआ, उसके साथ बांग्लादेश की दूरियां उसे एक बार फिर मुश्किल में डाल सकती हैं। ये बात जितनी जल्दी बांग्लादेश को समझ में आती है, उसके लिए उतना ही बेहतर है। आज तक ब्यूरो। इस पूरी कूटनीति में एक बड़ा मुद्दा बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना का भी है। बांग्लादेश के बिगड़ते हालातों के बीच शेख हसीना इस समय भारत में है। इसे लेकर बांग्लादेश कई बार सवाल खड़े करता रहा है। ऐसे में शेख हसीना का मुद्दा भी उठाया गया और बांग्लादेश ने प्रत्यर्पण की मांग की। बीते साल की ये वो तस्वीरें हैं जो भारत बांग्लादेश के मजबूत रिश्तों में दरार ले आईं। बांग्लादेश में शेख हसीना को सत्ता से हटाने के लिए आंदोलन हुआ। देखते देखते आंदोलन उग्र हुआ और हालात यहां तक पहुंच गए हैं कि शेख हसीना को अपना मुल्क छोड़कर भारत में शरण लेनी पड़ी। चूंकि शेख हसीना को भारत का बेहद करीबी माना जाता है, लिहाजा इसे लेकर दोनों देशों में तल्खी भी जल्द दिखने लगी। कभी मोहम्मद यूनुस ने शेख हसीना के भारत में शरण पर सवाल उठाया, कभी बांग्लादेशी सेना की ओर से तेवर दिखाए गए। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार में पाकिस्तान के साथ संबंधों को सुधारने की चर्चा हुई। साथ ही मोहम्मद यूनुस की अगुवाई में चीन से नजदीकी भी बढ़ती गई। तो ऐसे में सवाल ये है कि क्या बीते दिनों भारत की शरण में मौजूद शेख हसीना ने जिस तरह से फेसबुक के जरिए अपनी पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए मोहम्मद यूनुस को निशाने पर लिया था, उससे बांग्लादेश की कार्यकारी सरकार तिलमिलाई हुई है। अपने संबोधन में शेख हसीना ने कहा था, मोहम्मद यूनुस में अभी भी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो बांग्लादेश के राष्ट्रध्वज, संविधान और उस आजादी को बुलडोजर से नष्ट कर सकें जिसे हमने लाखों शहीदों के जीवन पर हासिल किया है। तो क्या बांग्लादेश की कार्यकारी सरकार देश छोड़ने के बाद भी शेख हसीना के संभावित रुख को लेकर सहमी हुई है? क्या इसी वजह से वो भारत से संबंधों को सुधारकर शेख हसीना को बांग्लादेश वापस लेने की कोशिश में लगी है? क्योंकि पीएम मोदी से हुई मोहम्मद यूनुस की मुलाकात में यही सबसे अहम मुद्दा उठाया गया है। भारत से शेख हसीना के रिश्ते बेहद मजबूत रहे हैं और पीएम मोदी के कार्यकाल में ये और भी मजबूत हुए हैं। बीते साल जब नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने थे, तो विदेशी मेहमान के तौर पर सबसे पहले शेख हसीना ही भारत पहुंची थी। हालांकि इस दौरे के करीब 1.5 महीने बाद शेख हसीना एक बार फिर भारत आईं, लेकिन बतौर प्रधानमंत्री नहीं। इस बार जब शेख हसीना भारत पहुंची, तो बांग्लादेश में लाखों छात्र और लोग सड़कों पर थे। शेख हसीना ने इस्तीफा दिया और बांग्लादेश में 84 वर्षीय नोबेल विजेता मोहम्मद यूनुस ने अंतरिम सरकार के मुखिया के तौर पर शपथ ली, जिसके बाद मोहम्मद यूनुस ने भारत विरोधी रुख को हवा दी। बांग्लादेश में भारत विरोध की नीतियों को जगह मिली, लेकिन विरोध की यह हवा ज्यादा देर ठहर नहीं सकी और अब बांग्लादेश के साथ साथ मोहम्मद यूनुस के भी सुर बदले बदले नजर आ रहे हैं। आज तक ब्यूरो।